बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आपको खुशामदीद कहते हैं बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में। मैं हूं आपके साथ सलमान मिर्जा। मैं हूं महविश निसार और मैं हूं आमना अकरम। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन में बात हुई। मुल्क भर के अवाम के लिए बड़ी खबर। हुकूमत पाकिस्तान ने पेट्रोल, डीजल और बिजली की कीमतें कम करने का ऐलान कर दिया है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कौम से खिताब में तारीखी ऐलान किया। कहा, पेट्रोल की कीमत में 10 रुपये और डीजल की कीमत भी 10 रुपये तक कम कर दी गई है। बिजली की कीमत में भी 5 रुपये फी यूनिट कमी का ऐलान किया है। वज़ीर आज़म ने कहा, बिजली की कीमत कम करने से 20 से 50% बिल्स कम आएंगे। ओगरा की समरी आई, उन्होंने कहा कि 10 रुपए ज्यादा आपको 1 लीटर पेट्रोल और डीजल बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि दुनिया में तेल महंगा हो चुका है। खुशखबरी सुनाना चाहता हूं कि बजाय 10 रुपए बढ़ाने के हमने फैसला किया है कि 10 रुपए पेट्रोल और डीजल को आज हम कम कर रहे हैं। तेल महंगा होता है तो यहाँ हमारा जिसको कहते हैं फ्यूल एडजस्टमेंट चार्ज वो बन जाता है, हमारी भी चीजें ऊपर चली जाती है। 5 रुपए यूनिट हम बिजली कम कर रहे हैं कि 20% से 50% आपके बिजली के बिल कम होंगे। अगले बजट तक इन दो चीजों के ऊपर हम कोई इजाफा भी नहीं करेंगे। जब ऑपोजिशन वाले ये कहते हैं कि जी ओहो बड़ा महंगा हो गया पेट्रोल और डीजल, कभी मुझे जरा ये बताएं कि वो उनके पास इसका क्या हाल है। अगर इनके पास कोई हाल है तो हमें बता दें। वज़ीर आज़म के ऐलान के बाद पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 10 रुपए तक कमी का नोटिफिकेशन जारी। पेट्रोल की फी लीटर नई कीमत 149 रुपये 86 पैसे मुकर्रर। नोटिफिकेशन के मुताबिक हाई स्पीड डीजल की फी लीटर नई कीमत 144 रुपये 15 पैसे, मट्टी के तेल की कीमत फी लीटर 1 रुपया इजाफा, जबकि लाइट डीजल की फी लीटर कीमत में 5 रुपये 66 पैसे की कमी की गई है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान के पेट्रोल, डीजल और बिजली की कीमतों में कमी के ऐलान पर अवाम ने मिले जुले रद्दअमल का इजहार किया है। अवाम कहते हैं कि हर बार बढ़ाकर एक बार रेट कम करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। किराए और दूसरी अशिया की कीमतें पेट्रोल बढ़ने के बायस आसमान से बातें करने लगी हैं। हुकूमत हर चीज की कीमत में कमी करे। आज वजीर आज़म इमरान खान ने कौम से खिताब किए और कौम से खिताब में उन्होंने बिजली की कीमतें और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की, जिस पर अवाम ने मिले जुले रद्दअमल का इजहार दिया है। उन्होंने कहा है कि जनाब पेट्रोल की कीमतें कम की गई हैं, लेकिन हर बार बढ़ाकर एक दफ़ा पेट्रोल की कीमत कम की जाती है जिससे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा। पेट्रोल की कीमतें जब से बढ़ती हैं तब दीगर अशिया की कीमतों में भी इजाफा होता है। हुकूमत को चाहिए कि अवाम को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ फराहम करे और अशिया खुरनोश की कीमतों में भी वाज़े कमी लेकर आए। पेट्रोल की कीमतें जो कम की गई हैं आज, उस पर अवाम ने मिले जुले रद्दअमल का इजहार किया है। आज इसकी कीमतें चेंज नहीं करनी चाहिए। उसकी वजूहत ये होती है कि आपने पेट्रोल तो सस्ता कर दिया, लेकिन जो चीज़ें महंगी हुई वो सस्ती नहीं होती। दुनिया भर में जब पेट्रोलियम की में पैसे बढ़ते हैं तो पाकिस्तान में भी बढ़ते हैं। आवाम पहले ही परेशान है, महंगाई बहुत है। इनको एक ऐसा करना चाहिए, साल में 1 या 2 मरतबा इसकी पेट्रोल की कीमत बढ़ाएं, क्योंकि लोग जो है ना ज़हनी मरीज हो गए हैं महंगाई की वजह से। 10-20 बढ़ा सकता है, घटाएगा नहीं, अवाम को ख़त्म करेगा। 100 से 150% महंगाई बढ़ चुकी है और 5 रुपये कम करने से क्या फ़ायदा होता है। अगला महीना आएगा फिर बोलेगा 10 रुपये, फिर बढ़ेगा 10 रुपये बढ़ेगा, फिर 2 रुपये फिर कम करेगा। इस तरह कर करके 200 तक पहुंच जाएगा। ये अवाम के लिए बहुत खुशी की बात है। पेट्रोल की कीमत में एकदम 10 रुपये कमी, मेरे ख्याल में ये बहुत अच्छा खुशी की बात है और इमरान खान को चाहिए कि वो गरीब लोगों की सपोर्ट करे। और वज़ीर आज़म के ऐलान से चंद घंटे कबल बिजली सार्फिन के लिए बुरी खबर। नेशनल इलेक्ट्रिक रेगुलेटरी अथॉरिटी ने बिजली की कीमत में 5 रुपये 94 पैसे फी यूनिट महंगी करने की मंजूरी दे दी। इजाफे का इतलाक के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर नहीं होगा। हाय रे महंगाई अवाम की दुआई, अवाम पर हुकूमत का एक और वार, बिजली मजीद महंगी, बिल आएंगे ज़्यादा इस बार। माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट पर नेपरा में समात मुकम्मल। बिजली की कीमत में 5.94 रुपये फ़ी यूनिट इजाफे की मंजूरी दे दी गई। बिजली सार्फिन पर 50 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। नेपरा हुकाम के मुताबिक जनवरी में LNG की कमी से 7 अरब 74 करोड़ का इजाफी बोझ पड़ा। बिजली की कीमतों में इजाफे पर शहरी आग बगोला, कहा हर शहरी परेशान है, इस मुल्क का अल्लाह ही हाफिज है। अब ऐसे लगता है कि रोजाना ही बजट आ रहा है, दिन पर दिन बिल बढ़ते जा रहे हैं, बिजली महंगी होती जा रही है, पेट्रोल भी महंगे होते जा रहे हैं। कौन सी चीज़ सस्ती है, गरीब की कोई भी नहीं सुनता। पहले मजदूर की दिहाड़ी थी देखो और इसका इजाफा देखो। दूसरी जानिब नेपरा के मुताबिक इजाफे का इतलाक के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर नहीं होगा। कीमतों में इजाफा आलमी सतह पर कोयले LNG की कीमतों में इजाफे के सबब की गई।
और ओगरा ने मार्च के लिए एलपीजी की कीमत में इजाफे का ऐलान कर दिया। एलपीजी की फी किलो कीमत 27 रुपये फी किलोग्राम का इजाफा कर दिया गया है। एलपीजी के 1 किलोग्राम की नई कीमत 233 रुपये 78 पैसे मुकर्रर कर दी गई। महंगाई की चक्की में पिसे आवाम को एक और झटका। एलपीजी की फी किलो कीमत में 27 रुपए का इजाफा। एलपीजी का 11.8 किलो का घरेलू सिलेंडर 318 रुपये 74 पैसे महंगा हो गया, जिसके बाद घरेलू सिलेंडर की नई कीमत 2798 रुपये 67 पैसे होगी। कीमतों में इजाफे का इतलाक 1 मार्च 2022 से होगा। ओगरा की जानिब से किए गए इजाफे के बाद एलपीजी की 1 किलोग्राम की नई कीमत 233 रुपये 78 पैसे मुकर्रर कर दी गई। फरवरी में एलपीजी का घरेलू सिलेंडर 2439 रुपये 93 पैसे का था। जियालों की एक दिन की मेहनत से पेट्रोल सस्ता हो गया। आपको देखकर वज़ीर-ए-आज़म घबरा गए हैं। बिलावल भुट्टो का मार्च से खिताब, कहा हम पीछे हटने वाले नहीं। मालूम है कि वज़ीर-ए-आज़म यूटर्न लेने के आदी हैं, इसलिए इस्लामाबाद पहुंचकर उनका बंदोबस्त करेंगे। ये तब्दीली नहीं, तबाही है। ये नए पाकिस्तान का असल चेहरा है। आपकी एक दिन की मेहनत के नतीजे में पेट्रोल की कीमत 10 रुपया कम हो गया है। आपको देख के वज़ीर-ए-आज़म घबरा गया। अभी तो हम लोग वापस पहुंच चुके हैं और उनके टांगे कांप रहे हैं। हमें मालूम है कि हमारा वज़ीर-ए-आज़म झूठा है। हम इस्लामाबाद पहुंचेंगे और इसका पुतली का बंदोबस्त करेंगे। उनकी मेहनत के बाद खान साहब पीछे हट गया और पेट्रोल की कीमत में 10 रुपए कम कर दिया। तो आप हमारे साथ हैं। जब तक हम इस्लामाबाद पहुंचेंगे इंशाअल्लाह ताला हम इसको कर देंगे। इमरान खान ने सियासी सरगर्मियां तेज कर ली हैं। पुराने दोस्त जहांगीर तरीन से टेलीफोन पर राब्ता कर लिया, खैरियत दरियाफ्त की और दीगर उमूर पर भी बातचीत की गई। वज़ीर-ए-आज़म आज लाहौर भी जाएंगे, जहां चौधरी बरादरान से मुलाकात का इम्कान है। पंजाब काबीना और अरकान असेंबली से मिलकर बल्दियाती इंतखाबात में टिकटों की तकसीम पर मुशावरत की जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान मुतहर्रिक सियासी सरगर्मियाँ तेज कर दी। पुराने दोस्त से रब्ता किया, जहांगीर तरीन को फ़ोन किया, खैरियत दरियाफ्त की। जहांगीर तरीन साहब से रब्ता नहीं किया, उनकी तीमारदारी की है। उनके इल्म में आया, वज़ीर-ए-आज़म के इल्म में आया कि वो बीमार हैं और हस्पताल में दाखिल रहे हैं। जिस मर्ज़ में वो मुब्तला हैं उसकी नौइयत वज़ीर-ए-आज़म समझते हैं, तो उनके साथ 4 दिन अच्छे गुजरे हैं। तो ये एक खैर सगाली के तौर पर उन्होंने अगर फ़ोन किया तो अच्छा किया, उसकी तबीयत पूछी। इमरान खान आज लाहौर भी जाएंगे। आम इत्तेहादी चौधरी बरादरान से मिलने का इम्कान है। पंजाब में सियासी असर व रसूख भी तेज़ करने का फैसला कर लिया। पंजाब काबीना और अरकान असेंबली से भी मिलेंगे। बल्दियाती इंतखाबात में टिकटों की तकसीम से मुताल्लिक मुशावरत होगी। वज़ीर-ए-आज़म, गवर्नर और वज़ीर आला पंजाब से भी मुलाकातें करेंगे। मौजूदा मुल्की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया जाएगा। उधर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से आर्मी चीफ की मुलाकात भी हुई। मुलाकात में पाक फौज की पेशा वराना उमूर पर गुफ्तगू की गई, जिसमें मुल्क की दाखिली और खारजी सिक्योरिटी सूरत हाल का भी जायजा लिया गया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की क़यादत में पीपल्स पार्टी के लॉन्ग मार्च के दूसरे रोज का इख्तिताम। बिलावल भुट्टो जरदारी आज मोरो में ही क़याम करेंगे। पीपल्स पार्टी लॉन्ग मार्च का अफला कहाँ जाएगा, मजीद बताएंगे हमारे नुमाइंदे इरशाद संजरानी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का लॉन्ग मार्च तीसरे रोज़ में अब दाखिल हो चुका है और दूसरा जो रोज़ ख़त्म हुआ है वो बिलाल भुट्टो जरदारी ने जो है मातली से उसका शुरुआत की थी। मातली से टन्नू मोहम्मद खान के बाद जो है हैदराबाद पहुँचे। तीनों जगहों पर वालहन इस्तकबाल किया गया। इसके बाद बिलावल भुट्टो जरदारी का जो लॉन्ग मार्च काफिला वो पहुँचा मटियारी के बाद हाला में जमे गफ़ीर था। जैसे वहाँ पर वो खिताब कर रहे थे बिलावल भुट्टो जरदारी, तो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने पेट्रोलियम मसनूआत और बिजली कीमतों में कमी कर दी। तो उसके बाद जो हमने देखा लॉन्ग मार्च में एक जोशो खरूश मजीद बढ़ गया। तीसरे रोज़ का जो शुरुआत होगी, इब्तिदा होगी बिलावल भुट्टो जरदारी मोरो के बाद जो नवाबशाह जाएंगे, नवाबशाह के बाद खैरपुर जाएंगे, कायमारी शाह की तरफ, और जो मंजूर वसान है उनकी तरफ जाएंगे। इसके बाद सखर में नासिर शाह की तरफ जो है वो रुकेंगे। ये अभी भी खड़े हुए लोग, उनसे हम बात करते हैं। जी बहुत अच्छा लगा हमें, ये क्या नाम है, बिलावल भुट्टो जरदारी दौलतपुर आए, क्योंकि ये एक नियाजी हुकूमत के खिलाफ है। नियाजी हुकूमत के खिलाफ है। हम दौलतपुर की आवाम जो है बिलावल भुट्टो के साथ हमेशा थे और हमेशा रहेंगे। हमारा जो बिलावल भुट्टो है वो तब्दीली लाएगा, वो असल तब्दीली लाएगा। जो ये मार्च है ये साबित करेगा
कि हम बात पूछने से पहले ये न्याजी ठीक, बहुत शुक्रिया, सारी सूरत हाल से आप कर रहे थे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।